मेरे चैनल द विजडम वॉल्ट में आपका स्वागत है, जहां कहानियों का संसार खुलता है। क्या दूसरों के दुख में दुखी होना सही नहीं है? प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुदर्शन अपने शांत और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। वह हर किसी की मदद करता और गांव में सबका आदर पाता था। लेकिन सुदर्शन के मन में एक आदत थी जो उसे गहरी बेचैनी देती थी। वह दूसरों के दुख देखकर खुद को दुखी कर लेता था। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो सुदर्शन कई दिनों तक उदास रहता। अगर किसी के घर में कोई बीमार होता तो वह खाना पीना छोड़ देता। यह आदत धीरे धीरे उसकी अपनी खुशी और ऊर्जा को खत्म करने लगी। एक दिन गांव में बौद्ध धर्म के एक विद्वान भिक्षु शांतिदेव आए। सुदर्शन ने उनसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं दूसरों के दुख में इतना डूब जाता हूँ कि खुद दुखी रहने लगता हूँ। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं तो खुद कमजोर महसूस करता हूँ। कृपया मुझे समझाएं कि क्या करूँ। शांतिदेव ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे आना, मैं तुम्हें इसका हल दिखाऊंगा। अगली सुबह सुदर्शन नदी किनारे पहुंचा। शांतिदेव ने उसे एक मिट्टी का दिया और थोड़ा तेल दिया। उन्होंने कहा, इस दिए को जलाओ और इसे बिना बुझाए नदी के पार लेकर जाओ। सुदर्शन ने दिया जलाया और उसे लेकर नदी पार करने लगा। रास्ते में हवा चल रही थी और पानी की बूंदें दिए को बुझाने की कोशिश कर रही थीं। सुदर्शन ने अपना पूरा ध्यान दिए को जलाए रखने में लगाया। वह धीरे धीरे नदी के पार पहुंचा और दिए को सुरक्षित रखा। तब शांतिदेव ने उससे पूछा, सुदर्शन, जब तुम दिए को बचा रहे थे, क्या तुमने नदी की लहरों, हवा या आसपास की चीजों पर ध्यान दिया? सुदर्शन ने कहा, नहीं गुरुजी, मेरा पूरा ध्यान दिए को जलाए रखने पर था। बाकी चीजों का ध्यान रखने का समय ही नहीं मिला। शांतिदेव ने मुस्कुराकर कहा, यह दिया तुम्हारे भीतर की करुणा है। जब तुम दूसरों के दुख में डूब जाते हो तो यह दिया बुझने लगता है। लेकिन अगर तुम अपनी करुणा को जलाए रखोगे तो तुम दूसरों की मदद कर सकोगे। उनके दुख को महसूस करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। खुद को मजबूत रखो, तभी तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हो। सुदर्शन को गुरुजी की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि दूसरों के दुख में दुखी होने के बजाय उसे अपने भीतर की करुणा और शक्ति को बनाए रखना होगा। तभी वह दूसरों की मदद कर पाएगा। उस दिन के बाद सुदर्शन ने अपना नजरिया बदल लिया। वह अब भी दूसरों के दुख को महसूस करता, लेकिन खुद को कमजोर नहीं करता। वह उनके लिए सहारा बनता और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता। धीरे धीरे गांव में हर कोई उसे प्रकाश का दिया कहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के दुख में दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति और करुणा को बचाए रखना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में मददगार बन सकते हैं और दूसरों के लिए आशा का स्रोत बन सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।